अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको 6 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन अगर लो हो तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, अगर आप में वो सिम्टम आ रहे हैं तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंड वीडियो थी लो है तो उसको आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको सप्लीमेंट के बारे में बताऊँगा। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन में भी ज़रूरी होता है लिबिडो के लिए, बट मर्दों में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के लिए, उनकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मसल की ग्रोथ के लिए, टेस्टिस के लिए, पेनिस के लिए, हर चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन एक लाजमी हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए जो पहला सप्लीमेंट है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी एक फैट सोलेबल विटामिन है और जब भी आप में विटामिन डी की कमी होगी, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। विटामिन डी आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा और मोटापा आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगा। पहले के ज़माने में लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती थी क्योंकि सन एक्सपोजर था और लोगों की खुराकें अच्छी थी। अभी मोस्टली लोग जो है वो जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सुबह में अंधेरे में जाते हैं, रात को अंधेरे में वापस आ जाते हैं, तो मोस्टली लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और उनका टेस्टोस्टेरोन कम मिलता है। जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। आप मेरी विटामिन डी के ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं। एक स्टडी की गई जिसमें कुछ मर्दों को 6 हफ्ते के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए गए और साथ में उन्हें 10 दिन के लिए सन एक्सपोजर दिया गया और देखा गया कि उनका ना सिर्फ विटामिन डी इम्प्रूव हुआ बल्कि उनका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट हुआ। इसके ऊपर जितनी भी स्टडीज़ हैं आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बड़े अच्छे अच्छे पेपर आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर और मुख्तलिफ स्टडीज़ भी आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। जो सेकंड सप्लीमेंट है वो एक मिनरल है जिसका नाम है जिंक। जिंक को हमेशा लिंक किया जाता है आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ। ये ना सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है बल्कि आपकी लिबिडो को भी इंक्रीज़ करता है। ये जो जिंक होता है ये इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वुंड हीलिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, जो थायराइड के मरीज़ होते हैं उनके लिए, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि कुछ मर्द जो हज़रात थे उनको जो 10 से 15 mg तक जिंक जो है 4 हफ्ते के लिए डेली दिया गया और देखा गया कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन था वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ। जो तीसरा सप्लीमेंट है उसको जो बॉडी बिल्डर हज़रात है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, डी एस्पार्टिक एसिड होता है। ये एक अमीनो एसिड होता है। ये बेसिकली हार्मोन को रिलीज़ करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम के लिए, हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए, मसल को गेन करने के लिए, जो भी चीज़ मसल को गेन करेगी, मसल मास आपका बढ़ेगा, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। ये जो डी एस्पार्टिक एसिड होता है ये क्या करते हैं, आपकी FSH और LH लेवल जो आपके टेस्टिस के अंदर होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में। तो ये जो है ये भी तीसरा हो सकता है। जो चौथी चीज़ है वो चाइनीज़ उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस कहते हैं। ये चाइनीज़ जो है इसको ट्रेडिशनल एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। बेसिकली इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, या UTI जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हो सकता है चौथे नंबर पे। पाँचवें जो नंबर पे है वो आपके किचन के अंदर मौजूद है जिसे जिंजर कहते हैं। इसके ऊपर जो साइंस है वो बिल्कुल क्लियर है। ना सिर्फ आपके ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती है। 2012 में 75 जो लोग थे उनको 3 महीने के लिए जिंजर का एक्सट्रैक्ट दिया गया और देखा गया कि उनकी जो टेस्टोस्टेरोन था वो 17% बूस्ट हुआ। ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ बल्कि उनके जो स्पर्म काउंट था वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये भी 5वें नंबर पे हो सकती है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके किचन के अंदर मौजूद है, आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। छठा सप्लीमेंट है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है उसका नाम है अश्वगंधा। ये बेसिकली एक हर्ब है या फिर एक एडाप्टोजन का काम करता है। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके जो एंजाइटी है उसको कम करता है। इसके ऊपर आप मेरा एक डिटेल वीडियो देख सकते हो। और अल्टीमेटली जो भी चीज़ याद रखिएगा आपके स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल को कम करेगी, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। इसके ऊपर भी साइंस बिल्कुल क्लियर है। 8 हफ्तों के लिए 57 बंदों को 600 mg में अश्वगंधा दिया गया और देखा गया कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो 15% बढ़ गया। तो ये जो छठा सप्लीमेंट है वो अश्वगंधा हो सकता है। तो ये 6 सप्लीमेंट हैं। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन कम होने की अलामात हैं, मैंने जो आपको पहले वीडियो में बताई थी, अगर वो अलामात हैं और आपने टेस्ट करवाया, आपका टेस्टोस्टेरोन कम मिल रहा है, तो
तो आपका डॉक्टर इनमें से कोई भी आपको सप्लीमेंट दे सकता है। वो इस्तेमाल करने से बाकी जितनी भी आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वॉक या रनिंग या जो भी मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, उनके साथ साथ आप ये सप्लीमेंट भी लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरॉन डेफिनेटली बूस्ट होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।